अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको इस तरह के शब्द मिल सकते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम साधारण वाक्य जो होते हैं हमारे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो साधारण वाक्यों के अंदर हम किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। यहाँ पर शैल या विल के साथ में हमने हैव भी जोड़ दिया, और जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है। यदि ये नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना हो तब क्या कर देंगे हम, शैल नोट हैव हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में नोट आ जाएगा, इन दोनों की लड़ाई करवा देगा, ये इन दोनों के बीच में नोट आ जाएगा, शैल नोट हैव या विल नोट हैव। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बनाने हो, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हो, तब क्या कर देंगे, सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद ये जो शैल या विल था ये उठ कर के सब्जेक्ट से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे पुल के इस पार। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल। हैव नहीं लगाएंगे इसके साथ, अभी हैव जो है वहीं पर रहेगा जहाँ पे पहले था, इसके बाद सब्जेक्ट ही आएगा। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव हुआ तो नोट लगा देंगे, साथ में नोट आ जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और जो हैव था हमारा वो यहीं पड़ा रहेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले की तरह ही ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये जो है इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मैं कल इस समय तक कानपुर पहुंच चुका हूँगा। मैं कल इस समय तक कानपुर पहुंच चुका हूँगा। तो चुका हूँगा आया हुआ है कि भविष्य में कोई काम जो है किसी समय के निश्चित बिंदु से पहले पहले ख़त्म हो चुका होगा। तो वहाँ ऐसे जो केसेस होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। तो आई शैल हैव, आई के साथ में शैल लगता है तो शैल लगा देंगे, आई शैल हैव रीच्ड कानपुर बाय दिस टाइम टुमारो। बाय दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय तक कानपुर पहुंच चुका हूँगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आई के साथ में ये हमारा सब्जेक्ट था तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद शैल हैव लगा दिया क्योंकि आई के साथ में शैल लगा करता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद जो बाकी का हिस्सा था हमारा ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है, जैसे इसमें था कि कल इस समय तक, इसने कोई समय भी साथ में बता दिया कि फ्यूचर में इस समय तक ये काम हो चुका होगा। तो बाय दिस टाइम, इस समय तक, टुमारो कल, कल इस समय तक ये काम जो है हो चुका होगा। अगर ये नेगेटिव होता कि मैं कल इस समय तक कानपुर नहीं पहुंच चुका हूँगा, मान लीजिए ऐसे होता, तो हम क्या कर देते, आई शैल नोट हैव, आई शैल नोट हैव हो जाता। यदि ऐसे होता, क्या मैं कल इस समय तक कानपुर पहुंच चुका हूँगा, क्वेश्चन मार्क लगा देते यदि, और स्टार्टिंग में लगा देते क्या, कि क्या मैं कल इस समय तक कानपुर पहुँचूँ, तो हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इस शैल को उठा करके यहाँ लगा देंगे, शैल आई हैव रीच्ड कानपुर बाय दिस टाइम टुमारो, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यदि नेगेटिव में होता इंट्रोगेटिव के साथ कि क्या मैं कल इस समय तक कानपुर नहीं पहुंच चुका हूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर नोट था वहीं पर रह जाएगा कि शैल आई नॉट हैव रीच्ड कानपुर बाय दिस टाइम टुमारो। यदि ऐसे होता कि मैं कल इस समय तक कानपुर क्यों नहीं पहुंच चुका हूँगा, मान लीजिए कि क्यों ऐड कर देते बीच में, तब ये WH क्वेश्चन वर्ड बन जाता। तो हमने कुछ नहीं करना, जो WH क्वेश्चन वर्ड है उसको यहाँ पर पहले लगा देंगे, बस
यानी कि यहाँ पर वाई आ जाता कि वाई शैल आई नॉट हैव रीच्ड कानपुर बाय दिस टाइम टुमारो। इसी तरह से कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह कल शाम तक अपना पाठ्यक्रम दोहरा चुका होगा। तो ही विल हैव रिवाइज्ड his syllabus till evening tomorrow। यदि ऐसे होता वह कल 5 बजे तक अपना पाठ्यक्रम दोहरा चुका होगा, तो ही विल हैव रिवाइज्ड हिज सिलेबस टिल 5 PM और 5 o'clock टुमारो। इवनिंग की जगह वो समय रख देते यहाँ पर जो भी हमें दिया हुआ है, 5 PM और o'clock जो भी है वो लगा सकते हैं। और यदि नेगेटिव होता कि वह कल शाम तक अपना पाठ्यक्रम नहीं दोहरा चुका होगा, तब क्या कर देंगे, विल नोट कर देंगे, बस बहुत ही आसान है, विल नॉट हैव हो जाएगा। यदि ये इंट्रोगेटिव होता कि क्या वह कल शाम तक अपना पाठ्यक्रम दोहरा चुका होगा, क्या, तो हम क्या कर देंगे, इस विल को उठा करके यहाँ से काट करके यहाँ लगा देंगे सिर्फ, यानी विल ही हैव रिवाइज्ड हिज सिलेबस टिल इवनिंग टुमारो और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और यदि इस तरह से होता कि क्या वह कल शाम तक अपना पाठ्यक्रम नहीं दोहरा चुका होगा, तो विल ही नोट हैव, अब जो नोट था वो भी लगेगा साथ में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, विल ही नोट हैव रिवाइज्ड हिज सिलेबस टिल इवनिंग टुमारो। वह कल शाम तक अपना पाठ्यक्रम क्यों नहीं दोहरा चुका होगा, यदि WH क्वेश्चन वर्ड क्यों भी लगा दें, तब क्या कर देंगे, इस विल से पहले सिर्फ वाई ऐड कर देंगे। वाई विल ही नॉट हैव रिवाइज्ड हिज सिलेबस टिल इवनिंग टुमारो। वह कल शाम तक क्या नहीं कर चुका होगा। मान लीजिए ऐसे होता, इसको काट देते हैं हम, वह कल शाम तक क्या नहीं कर चुका होगा। तो अभी WH क्वेश्चन वर्ड है, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे। व्हाट विल ही नॉट हैव डन टिल इवनिंग टुमारो, और टिल 5 o'clock और 5 PM टुमारो। तो ये जो वट था, ये क्या जो था वाक्य के अगर बीच में आ गया तो इसका मतलब वो WH क्वेश्चन वर्ड है, तो हम वट से शुरू कर देंगे। और यदि क्या जो है सबसे शुरू में आता है कि क्या वह 5 बजे तक अपना पाठ्यक्रम दोहरा चुका होगा, तो उस केस में हम वट से शुरू नहीं करेंगे बल्कि विल से शुरू करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया था कि विल ही हैव रिवाइज्ड हिज सिलेबस और नॉट हैव रिवाइज्ड हिज सिलेबस टिल इवनिंग टुमारो। तो उम्मीद है कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये आपको समझ आ गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह से बनाया जाता है, इसके एग्जांपल्स किस तरह से बनाए जाते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं।